इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक और साइंटिस्ट हुए, लेडी साइंटिस्ट, वेद ऑस्टिन शायद नाम है उनका। उन्होंने एक रिसर्च किया और एक ग्लास प्लेट में पेट्री डिश होती, छोटी सी होती, जैसे आपकी स्टील की प्लेट होती छोटी सी, ग्लास प्लेट में जल भरा और एक टेबल के ऊपर उस जल को रख दिया। उस डिश के नीचे एक सुंदर से वृक्ष को रखा। 30 सेकंड्स तक उस पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सुंदर हरा भरा वृक्ष था, 30 सेकंड्स के पश्चात वो पेपर अलग कर दिया। दूसरी पेट्री डिश में उन्होंने वही जल भरा और उसे एक बहुत सुंदर गुलाब के ऊपर रखा। तीसरी डिश में जल भर करके एक रेगिस्तान वाले ठूंठ से खड़े हुए वृक्ष को रखा, जो बहुत बीभत्स रूप लिए हुए था, और 30 सेकंड्स के पश्चात उन चित्रों को अलग कर दिया। अब ये करने के पश्चात उस जो प्लेट में रखा हुआ जल, उसे उन्होंने फ्रीज किया, जमा दिया, बर्फ के रूप में जमा दिया। और जब बर्फ के रूप में जमाया, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से उसके क्रिस्टल्स को देखा तो क्या निकल कर के आया? जो चित्र कागज में बना हुआ था, ठीक वैसा ही चित्र बर्फ के क्रिस्टल्स ने उस आकार को ग्रहण कर लिया। यानी उस बर्फ के टुकड़े में वैसा ही वृक्ष नजर आया। दूसरी जिस डिश के नीचे गुलाब का सुंदर फूल रखा था, वहां पर उस बर्फ में वैसा ही चित्र नजर आया, और जहां एक ठूंठ से वृक्ष को रखा था, उस प्रकार का अलग प्रकार का चित्र नजर आया। यानी जल के भीतर ये क्वालिटी होती है, जो इमेज उसके नीचे आती है, जिसे वो एकदम टच जैसा कर लेता है, तो उस इमेज को तुरंत वो कैप्चर कर लेता है। अब देखना कैसे कैसे रिसर्च साइंटिस्ट ने किए हैं। एक रिसर्च हुआ था जहां भावनाओं का इंप्रेशन उन पर आ गया, शब्दों का प्रभाव उस जल के ऊपर आ गया। अब आप कहोगे जल तो एक इंद्रिय जीव हो, क्या वो सुन सकता है? जैन धर्म के अनुसार जल में तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, टच सेंस होता है। ना वो सुन सकता, ना देख सकता, ना सूंघ सकता है, ना वो खा सकता है। हाँ, जल जीव है, लेकिन उसमें एक ही इंद्रिय होती है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय होते हुए भी जो रिसर्च के द्वारा निकल करके आया, जब उस जल के सामने अच्छे भाव भी व्यक्त किए तो उसका प्रभाव उस जल पर क्या पड़ा। जब उस जल के सामने कषायों से भरे हुए भाव व्यक्त किए तो उसके क्रिस्टल की आकृति बदल गई। और जब उस जल को अच्छे सुंदर दृश्य के ऊपर, चित्र के ऊपर रखा, तो एज इट इज इमेज उस बर्फ में उतर करके आ गई। अर्थात जल में एक शक्ति होती है
जो आसपास के वातावरण में रहने वाले मनुष्य होते हैं ने जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो कहते हैं, जैसी भावना वो अपने भीतर लेकर के आते हैं, उसका असर उस जल के ऊपर आ जाता है। तो जो अच्छी भावनाओं से अथवा मंत्र से भावित जल हो जाता है वो चार्ज्ड जल माना जाता है अथवा स्ट्रक्चर्ड जल माना जाता है। ऐसा वाटर जो स्ट्रक्चर्ड हो गया है। अब उस जल को यदि कोई ग्रहण करता है तो वो हमारे शरीर में भी उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। एक नीति आती भारतीय संस्कृति में, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, आती है ना। अब आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके रखा, अब यदि हम डेड वाटर पिएंगे, मरा हुआ जल पिएंगे, मरा हुआ जल अथवा कषायों से भरी हुई भावनाओं वाला जल पिएंगे, तो उस जल को पीने से हमारे स्वभाव में भी उसी प्रकार के परिणाम नजर आने लगते हैं। कोई व्यक्ति पेट बोतल का पानी पीता है तो उसका एक दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा क्या होता है जानते हो? माइक्रोप्लास्टिक ग्रेन्यूल्स हमारी बॉडी में हमेशा जाते रहते हैं। बहुत सूक्ष्म प्लास्टिक के कण जो होते हैं, बहुत नैनो साइज के, वो हमारी बॉडी में जाकर के हमेशा डिपॉजिट होते रहते हैं जो व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल का पानी पीता है, और वो पानी सबसे खतरनाक पानी माना जाता है। तो सावधान, एक बात समझे, कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल का पानी पिए ही ना। आज वर्तमान में उसके बिना पानी आता नहीं है। जितने भी मिनरल वाटर अथवा आरओ के पानी आते हैं, आपके सारे कंटेनर्स, आपके जो जार हैं, और 20 लीटर्स के क्या आते बोलते हैं, हाँ, कैन जो आती है, वाटर कैन आती हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक के होते हैं। अब प्लास्टिक में जो भी वस्तु रखी जाती है, पानी रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो हमारे शरीर को दूषित करने लगते हैं। और कषाय से जो भरा हुआ जल होता है वह भी हमारे भीतर उस प्रकार की भावनाओं को जगाने लगता है। और कोई व्यक्ति अच्छी भावना से भावित जल को पीता है तो उसका परिणाम हमारे मन पर भी इस प्रकार से होने लगता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, तो पहले प्रभु को याद करो। कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दे, जब मुनि महाराज भी आहार करने के लिए जाते हैं ना चौके में, आहार ग्रहण करने के पूर्व वो कायोत्सर्ग करते हैं और सिद्धों की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। और आहार पूर्ण होने के पश्चात भी वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और सिद्धों की भक्ति करते हैं। तो पहली भक्ति, पहला कायोत्सर्ग उस मंगलाचरण के रूप में, और अंतिम भक्ति, अंतिम कायोत्सर्ग आभार का भाव अभिव्यक्त करने के लिए, ग्रेटिट्यूड का भाव अभिव्यक्त करने के लिए। इसलिए अन्न ग्रहण करने के पूर्व प्राय पुराने गुरुकुल में एक पद्धति थी, वो वंदना करते थे। ऐसे ही नहीं कि कराई जाती थी वंदना, अपने इष्ट प्रभु को स्मरण कराया जाता था, उनके प्रति आभार का भाव अभिव्यक्त किया जाता था। तो जिस आहार को आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जल को आप ग्रहण कर रहे हैं, जिस पेय पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हो, उसे ग्रहण करने के पूर्व यदि हमने अपने इष्ट प्रभु को याद किया, इष्ट मंत्र का जाप किया, तो वो जाप करना एक प्रकार से उस आहार, जल, पानी और पेय पदार्थ को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देता है। और ऐसा आहार और ऐसा पानी हमारे स्वभाव को भी इस प्रकार से बना देता है। एक बात और भी आप लोगों ने महसूस की होगी, घर में जब कोई महिला भोजन बनाती है, मां के हाथ का भोजन शरीर को क्यों लगता है? क्योंकि मां जब भोजन बनाती है तो उनकी भावना बड़ी पवित्र होती है, निर्मल होती है, बहुत होती है ना निर्मल।
और जब आपके घर में आपकी पत्नी भोजन बनाती है और आपसे लड़ करके भोजन बना रही हो, गुस्से से भर करके भोजन बना रही हो, तो वो भोजन का प्रभाव आप पर उसी प्रकार से पड़ता है। वो टेस्टी नहीं लगता। माँ के हाथ का भोजन भले ही दाल रोटी भी है, वो बड़ी अच्छी लगती है, और जिससे आपकी पटती नहीं है, वो दाल रोटी नहीं, अच्छी सब्जी, पनीर की सब्जी भी बना करके दे तो शरीर को नहीं लगती। आप रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, चाय कॉफी पीते हो, दूध पीते हो, पानी पीते हो, वहां पर जो शेफ भोजन बनाता है उनकी भावना क्या होती है? उनकी भावना पैसे कमाने की है। जो भी पैक्ड फूड आप खाते हो, पैक होकर के कंपनी से आया, जिसने भी बनवाया है पैसे कमाने के लिए। और आज वर्तमान में व्यक्ति इसी प्रकार का भोजन कर रहा है, इसी प्रकार के पेय पदार्थ पीता है, तो आज व्यक्ति की भावना सिर्फ मनी ओरिएंटेड ही हो गई। घर का भोजन और बाहर का भोजन, घर का पानी और बाहर का पानी, कितना अंतर। माँ के हाथ का पानी, माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का पानी और एक मेड के हाथ का पानी, केमिकल कंपोजिशन सब में एक जैसा है, चाहे वो अन्न हो, पानी हो, पेय पदार्थ हो, सब में एक जैसा आता है। लेकिन एक जैसा केमिकल कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट एक जैसे होते हुए भी सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, और सारा का सारा अन्न पानी जो है हमारे शरीर में एक जैसा प्रभाव नहीं पैदा करता, भिन्न भिन्न प्रभाव पैदा करता है। क्यों? क्योंकि पेय पदार्थ, जल, अन्न में एक शक्ति होती है जो आसपास के वातावरण की भावनाओं को पकड़ना जानता है। जिस भावना से व्यक्ति भोजन बनाता है, वह भावना, वह एनर्जी उस अन्न में आ जाती है, वह एनर्जी उस जल में आ जाती है। ये विज्ञान के द्वारा आज वर्तमान में प्रूव हो चुका है। वहां तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन की गई थी, और वो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फॉर्मेशन अलग ही बहुत सुंदर प्रकार का नजर आ गया। और जिस पानी को लेकर के कषाय वाली भावना अभिव्यक्त की गई थी, क्रोध वाली भावना, अपशब्द वाली भावना, उसका पूरा जो क्रिस्टल फॉर्मेशन, उसकी रचना, संरचना ही बदल गई थी। अब आप, जो व्यक्ति बाहर मेस का भोजन करता है, भोजनालय में भोजन करता है, वो भोजन उससे क्यों नहीं लगता, और घर की माँ का हाथ का भोजन क्यों उसको अच्छा लगता है? समझो इसके विज्ञान को। एक तो जो भोजन बनाता है वो किस भावना को लेकर के भोजन बना रहा है। घर में एक नौकरानी है, भोजन बनाने वाली आई है, एक आपने ब्राह्मण को रख लिया, किसी को रख लिया, महाराज को रख लिया बनाने वाले को, उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, सैलरी चाहिए। उसका उद्देश्य ये कुछ नहीं है कि समर्पण भाव से बनाता है। माँ समर्पण भाव से, वात्सल्य भाव से भर करके भोजन बनाती है। यानी जिस भावनाओं को रख करके आप भोजन बनाते हो, जो भी, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव यदि कुछ होता है तो भोजन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वाटर, पानी। पानी के भीतर जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो तुरंत आसपास के माहौल को अपने भीतर कैच कर लेता है, तुरंत कर लेता है। इसलिए मंत्रित जल भी अलग प्रकार का इफेक्ट पैदा करता है। समझना इस विषय को। बाहर से वो जल जल ही नजर आएगा, उसमें वो H2 ही होगा, केमिकल कंपोजिशन उसका हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, H2 ही नजर आएगा। लेकिन हर जल की गुणवत्ता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग ही प्रकार की होती है। जो व्यक्ति बहुत क्रोध में भर करके भोजन करता है, वो भोजन उसके शरीर को नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है जब भी भोजन करो आनंद के भाव से भर करके करो, प्रसन्नता से करो, उसके प्रति, अन्न के प्रति ग्रेटिट्यूड का, आभार का भाव लेकर के आओ। जिस जल को आप पीते हैं उस जल के प्रति आभार का भाव लेकर के आओ। फिर ऐसे भाव से भर करके आप भोजन पानी ग्रहण करोगे तो आपका स्वभाव भी उस प्रकार का होने लगेगा। क्योंकि भोजन पानी जो किया जाता है वो ही
उस ऊर्जा के रूप में 7 रसों की यात्रा करके अंतिम वीर तक, एनर्जी तक कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए संस्कृति में कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, और जैसा होता है मन वैसा ही हो जाता अन्न। नहीं, आप भोजन बना रहे हो जैसे भाव से भर करके बना रहे हो तो वो भोजन भी वैसा बन जाएगा। और जो भोजन कर रहा है किस कषाय के भाव से कर रहा है, जल्दी जल्दी भोजन करेगा तो भोजन के प्रति वह अच्छी भावना नहीं रख पाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप भोजन कर रहे हो तो पूरे माइंडफुलनेस तरीके से करो, एकाग्र होकर के करो, प्रसन्न होकर के करो। यदि आप भोजन पानी करते समय टीवी देख रहे हो, मोबाइल में बात कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसके प्रति आभार का भाव नहीं ला रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो। तो वो भोजन भी आपको लगेगा नहीं, वो पानी भी आपको लगेगा नहीं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।